हर लड़की का सपना होता है कि मेरे वाल भी बड़े हो और मेरे वाल भी बड़े हो। कुछ टाइम पहले तक मेरा भी यही सपना था और मैंने अपना ये सपना पूरा कर लिया। आपको दिख रहा है, ये है मेरा सपना। ठीक है, तो मैंने अपना ये सपना कैसे पूरा करा? मैंने कुछ नहीं किया, जो मैं पहले करती थी वही मैंने कंटिन्यू रखा। बट उन्हीं सब चीज़ों में, जो कि हम सब करते हैं, आप भी वही चीज़ें करते होंगे जो मैं करती हूँ, और मैंने उन्हीं सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाती गई और फिर मैंने उसी को कंटिन्यू रखा, जिससे कि मेरे को ये रिजल्ट मिला। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। जो आप कर रहे हैं उसको छोड़िए मत, जो आप कर रहे हैं उसको लगातार उसी रूटीन से करते रहिए और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो यस, आज की वीडियो इसी पे होने वाली है, हेयर ग्रोथ हैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रीमा और आप देख रहे हो हेयर ग्रोथ हैक्स। अभी हमने बात करी चेंजेस की, तो हमें चेंजेस कैसे लाने हैं और कब लाने हैं, आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग सोते टाइम कैसे अपने बालों को कैरी कर रहे हैं, या फिर हम अपने शैम्पू करने के बाद कैसे अपने बालों को ट्रीट कर रहे हैं, या फिर हम लोग ऑयलिंग करने के बाद कैसे ट्रीट कर रहे हैं, या हम ऑयलिंग ही कैसे कर रहे हैं। तो इन्हीं कुछ चीज़ों पर हम लोग आज की वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। तो जी फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है होममेड पैक्स। जी यस, होममेड पैक्स। होममेड पैक्स क्यों? खुद बनाइए और खुद भरोसा कीजिए। तो मेरे को तो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट पे ही भरोसा होता है। तो जो मैं अपने बालों पे यूज करती हूँ, जिनसे मेरे को ये रिजल्ट मिलता है और ये शाइन मिलती है और ये स्ट्रांगनेस मिलती है, जिससे मेरे बाल टूटते नहीं है, हेयर फॉल तो बिल्कुल नहीं होता है, तो मुझे इस बात का भरोसा सिर्फ उसी प्रोडक्ट पे होता है जो मैं खुद अपने हाथों से बनाती हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं कुछ भी बाहर का यूज नहीं करती हूँ और सब कुछ घर में खुद बनाती हूँ और खुद यूज करती हूँ। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि होममेड ही क्यों यूज करें? भैया हम बाहर से लाके भी तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। बाहर बहुत सारी चीजें होती है, लाइक हेयर सीरम, हेयर मास्क, हेयर टोनर, बहुत सारी चीज, बेस्ट हेयर शैम्पूज, ऐसा कुछ भी बहुत मार्केट में आ चुका है आजकल। बट हमें हमें अपने हाथों पे ही भरोसा होना चाहिए भैया, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाहर कैसे केमिकल्स यूज होते हैं। तो हम अगर घर में बनाएंगे तो हमें पता होगा कि हम उसमें सब कुछ नेचुरल चीजों का यूज करेंगे और कोई भी केमिकल का तो यूज किया ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमें हमेशा कुछ भी अगर हम अपने बालों के लिए यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा होममेड ही होना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है बेस्ट हेयर ऑयल। ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि हमारे बालों में क्या है, ड्राइनेस है, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, या फिर हेयर फॉल हो रहा है, या फिर डेंड्रफ हो गया है, या फिर लाइस हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे हेयर की। तो हमारे साथ क्या हो रहा है उसकी जानकारी बाहर वालों को नहीं है। ठीक है, तो हमें उसके लिए कौन सा ऑयल यूज करना है, या हमें उस ऑयल में ऐसी क्या चीज डालनी है जिससे हमारी प्रॉब्लम को नहीं हो, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो वो चीज हमें पता होता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि बेस्ट हेयर ऑयल, जो हमारा हेयर ऑयल होगा, वो भी हम घर पे ही बनाएंगे। जी यस, अगर हम लोग ऑयलिंग कर रहे हैं तो वो भी हम घर पे करेंगे, और मसाज टेक्निक्स, तो मसाज तो हम खुद ही देंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हम ऑयल कैसा बनाना है वो वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए हमेशा बेस्ट चीज लेकर आती हूँ, जो कि मतलब बेस्टेस्ट चीज होती है ना, विदाउट केमिकल और सारी नेचुरल चीजों से हम बनाते हैं अपने ऑयल, हमारे अपने हेयर्स के लिए सबसे बेस्ट चीज। तो मैंने बेस्ट हेयर ऑयल की भी वीडियो बनाई है, आप वो लोग जाके देख सकते हैं। अब बताती है मसाज टेक्निक्स की। मसाज टेक्निक्स हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि हमारे हेयर का जो, हमारे हेड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स कैसे ग्रो करेंगे। हेयर फॉलिकल्स जिनसे बाल हमारे जुड़े हुए होते हैं। जी यस, अगर हम अपने बालों को अच्छे से मसाज देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, और जो ब्लड होगा हमारे फॉलिकल्स को बहुत अच्छे से मिलेगा, और हेयर फॉलिकल्स को ब्लड मिलेगा तो वो सांस अच्छे से ले पाएंगे, उन तक पोषण अच्छे से पहुंच पाएगा। समझ रहे हैं? पोषण अच्छे से पहुंचेगा, इसका मतलब वो स्ट्रांग होंगे और तंदुरुस्त होंगे और हमारे बालों को अच्छे से पकड़ के रखेंगे तो हमारा बाल निकलेगा नहीं, यानी छूटेगा नहीं तो टूटेगा नहीं। समझ आया? हमारे एक बाल की उम्र क्या होती है? 8 साल। अगर आपका एक बाल उगा है और 8 साल से पहले टूटा है, तो मान लो कि आपने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर हम लोग कुछ यूज करें तो केमिकल फ्री होना चाहिए। केमिकल्स हमारे बालों के लिए और हमारे हेड के लिए बहुत हानिकारक होते हैं गाइस, तो इसलिए हमें उनका यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे हेड मसाज के लिए। तो जो हमारे हाथों की मोशन होती है, हमें कैसे मसाज करनी चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, उसकी वीडियो भी मैंने आपके लिए बना रखी है। आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, बेस्ट हेड मसाजेस करके होगा, आप लोग जाके देखिए, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हमने, और मैंने एक एक वीडियो, मतलब एक एक मसाज टेक्निक जो भी थी, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है कि हम ऐसा क्यों करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आप लोग को समझ आएगा कि हम जैसे अभी तक करते थे, जैसे दादी नानी बोलती थी ना कि बाल खींच के और अच्छे से उसमें तेल डाल के अच्छे से उसको टाइट हाथ से करो। टाइट हाथ से नहीं करना चाहिए भैया। जैसे हम नाजुक होते हैं वैसे हमारे बाल भी बहुत नाजुक होते हैं, टाइट हाथ से करने से वो बहुत इजीली टूट जाते हैं। तो इसलिए हमें
बहुत ही सॉफ्टली जेंटली हमारे हेड को मसाज देना चाहिए। और बाकी हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैंने उस वीडियो में आपको सब बताया, आप लोग जाके देख सकते हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारा शैम्पू, कि हम अपने बालों के लिए कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं। ठीक है, शैम्पू क्यों, क्योंकि वो भी केमिकल्स वाला हो सकता है बाहर, तो हमें ये देखना है कि हमारे बालों को कौन सी दिक्कत है, तो हम किसके लिए कौन सा केमिकल तो यूज नहीं करें, मतलब कि हम कौन सी दिक्कत के लिए क्या यूज करें। हम ड्राइनेस हो रही है तो हम उसके लिए हेयर फॉल का शैम्पू तो लाएंगे नहीं। अब हमारे स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं तो उसके लिए हम डैंड्रफ का शैम्पू तो लाएंगे नहीं। तो उस चीज के लिए भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें हमेशा ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि हम एक तो केमिकल फ्री शैम्पू यूज करें, और दूसरी बात हम कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं, तीसरी बात कि हमारा जो प्रॉब्लम है हम सिर्फ उसी के लिए उस शैम्पू को यूज करेंगे। अब हम कोई और प्रॉब्लम के लिए कोई और शैम्पू नहीं लाएंगे। एक तो पहली बात, ऑयलिंग हमें कब करनी होती है, सर्द होने से 2 घंटे पहले कर ले, ताकि थोड़ा सा बाल जड़ों तक चला जाए और मिल जाए उन्हें। और अगर हम लोग इतना नहीं है कि हम बहुत हरी में अगर हमने अपना सर्द होया है, तो हम लोग ना ओवर अ नाइट के लिए भी हम अपने बालों में तेल लगा सकते हैं। अब जब हम लोग तेल लगा रहे हैं रात को, पहला तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग तेल को थोड़ा सा गर्म करके वार्म कर लो, मतलब गरम गरम नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा निवाया कर लो, उसके बाद अपने सर में लगाओ, तो आपके सर को भी आराम मिलेगा और वो अच्छे तक मतलब जड़ों तक अच्छे से फैलेगा। फिर अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लोग रात के लिए तो तेल लगा लेते हैं, बट उसका जूड़ा बांध के सो जाते हैं। पहली बात तो बहुत गलत चीज है कि हमें जूड़ा बांधना ही नहीं चाहिए कभी, क्योंकि उससे हमारे स्प्लिट एंड्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या आती है कि हम लोगों को रात को कैसे बाल कैरी करने हैं, आधे लोगों को तो ये चीज पता नहीं होती है, और जिनको पता होता है वो थोड़ी सी गलती कर देते हैं। मम्मी यहाँ क्या करते हैं, मम्मी दादी ऐसे बोलती है ना कि चुटिया बना के सोचो, बहुत टाइट बनाते हैं, बट हमें टाइट चुटिया बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा लाइट और लूज, समझ रहे हो, बहुत लूज चुटिया करनी चाहिए अपनी ब्रेड्स की, मतलब कि समझ रहे हो, गुथ की चुटिया करो बट बहुत ढीली करो। और उस पे कभी भी हम जो टाइट वाली रबड़े होती हैं वो हमें यूज बिल्कुल नहीं करनी है। आपने देखा होगा कि लड़की अपने हाथों में डाल के घूमती हैं, या सर में भी कोई डालता है, तो वही वही वाला स्क्रंची है जो हमें अपने बालों के लिए यूज करना है, क्योंकि उनसे जो होता है वो हमारे बालों में ऐसे, समझ लो, फ्रिक्शन पैदा करते हैं, घसीटते हैं, तो उससे भी हमारे स्प्लिट एंड्स होते हैं, और आधे बाल तो उन्हीं से टूटते हैं। तो हमें वो रबड़ तो कभी भी कतई यूज नहीं करनी है, हमें सिर्फ सिल्क का ही स्क्रंची यूज करना है अपने बालों के लिए, और रात को हमेशा लूज पोनी करके ही सोएंगे। अब कुछ लोग होते हैं जो फैशन के मारे कंघी का नहीं, ब्रश का यूज करते हैं, तो हमें ब्रश का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा कंघी का यूज करना चाहिए। क्योंकि ब्रश से क्या होता है, ब्रश से भी हमारे बाल टूटते हैं, और हमारे बाल, और वो कोई गोल वाला भी ब्रश आता है, ठीक है, उससे वो तो हमारे बालों के लिए बहुत हानिकारक होता है, उससे हमारे बाल बहुत टूटते हैं। अगर ब्रश की बात करो, ब्रश से हमारे बाल तो टूटते ही टूटते हैं, बट उससे ना हमारे स्प्लिट होने का खतरा होता है। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, कंघा यूज करेंगे। कंघा आपने देखा होगा सीधा सीधा करके चला जाता है, वो अपने अंदर बालों को जोड़ते रहता है, मतलब चिपकाता रहता है, तो उससे बाल हमारे ज्यादा टूटते हैं। तो इसलिए हम हमेशा कंघा यूज करेंगे, ब्रश वगैरह कुछ यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज क्या है कि हम अब सोते वक्त, जब हम लोग सो रहे होंगे, तो हम अपने बालों में जो तकिया यूज करेंगे, जो अपने बालों के लिए तकिया यूज करेंगे, उसमें हम हमेशा सिल्क का कवर यूज करना चाहिए। क्योंकि वही फ्रिक्शन वाली बात जो रबड़ में बात आई थी, सेम तकिए के कवर के लिए, जब हम सोते हैं ऊपर नीचे करवट लेते हैं, ऐसे ऐसे बाल होते हैं, हमारे सर हिलता ही है, तो उसमें क्या होता है, वो भी हमारे बालों के लिए सही नहीं होता, फ्रिक्शन पैदा होती है तकिए और बालों के बीच में, जो कि हमारे बालों को ड्राई कर देता है। तो इसके लिए हम लोग ये यूज नहीं करेंगे। कॉटन का बहुत कंफर्टेबल होता है कि हमें वही कॉटन का ही पसंद आता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए और सिल्क कवर ही यूज कीजिए। नेक्स्ट चीज होती है कि कुछ लोगों के बालों में स्प्लिट एंड्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम कट करते रहना चाहिए। अब आप लोग इस चीज के लिए थोड़ी सी ट्रिमिंग भी करा सकते हैं टाइम टू टाइम। तो आप लोग को भी इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों के स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, तो या तो आप अपने बालों की ट्रिमिंग कर लीजिए या करवा लीजिए, या फिर अपने आप ही घर में इनको काट लीजिए। तो जी नेक्स्ट आता है कि हम लोग हफ्ते में कितनी बाल धोते हैं। कुछ लोग हफ्ते में एक बार बाल धोते हैं, ये सोच के कि अगर मैंने दूसरी बार बाल धोए तो मेरे बाल टूटते हैं, मेरे और बाल टूटते जाएंगे और मैं गंजी हो जाऊंगी या गंजा हो जाऊंगा। पर हमें इस चीज की टेंशन नहीं रखनी, हमें बाल टूटने से बचाने हैं, हमें बाल गंदे होने से नहीं बचाने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें हफ्ते में 2 बार बाल धोने चाहिए, मतलब कि ये रूल बांध लो। क्योंकि हमारे बालों में हम लोग बाहर जाते हैं, बहुत धूल होती है और बहुत ऐसे डस्ट उड़ रहा होता है, तो वो हमारे बालों में बैठ जाता है, जिससे हमारे बालों में गंदगी होती है, इन्फेक्शन भी हो जाता है, डैंड्रफ होता है, स्प्लिट एंड्स तो होते ही होते हैं। तो इन चीजों के लिए हमें रोकने के लिए, अगर डैंड्रफ हो गया ना तो हेयर फॉल तो पक्का है भैया, तो इसलिए इन चीजों को रोकने के लिए हमें हमेशा हफ्ते में 2 बार बाल धोने चाहिए।
नेक्स्ट चीज आती है हाइजीन। जी यस, हाइजीन। हम अपने बालों की कितनी देखभाल कर रहे हैं, ये कितना साफ रख रहे हैं। वो तो हमने हेड वॉश कर लिया तो हम तो साफ रख रहे हैं, बट हम उसके बाद कॉम्बिंग कैसे कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारा कंघा है हम उसको कैसा कर रहे हैं, उसको पहले चेक करा करो, साफ है तभी करो, वरना उसको पहले वॉश करो उसके बाद करो कंघी। ये चीज मैंने आपको अपनी और भी वीडियोस में बताया है पहले कि हम लोग कैसे ही कंघा गंदा यूज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा गंदा अगर कंघा होगा तो हम उसको ही मार देंगे तो हमारे तो पूरे लेंथ में, आप सोचो पूरी लेंथ में गंदगी जा रही है उसकी, तो वो हमारे बालों के लिए बहुत गलत होता है, वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चीज आती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को आप कैसे लें, अब कुछ लोग, पहले आप लोगों को पता है कि हमारे बालों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। अब हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, अब आप लोगों को अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है। अब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि अलग से आप डाइट करने लग जाओ अपने बालों को बढ़ाने के लिए, नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, बस जो आप लोग खाते हो घर में उसी में ही थोड़ी सी और चीजें ऐड कर लो जिससे आपको प्रोटीन ज्यादा मिले। आप लोग दालें खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दाल खाओ, और एक कटोरी दाल तो आपको दिन में खानी चाहिए। और जो नारियल होता है, कोकोनट, वो खाना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। या फिर आप पीनट बटर ले सकते हैं। ऐसी आप लोग चीजें देखिए जिनमें प्रोटीन होगा ना, वो अपनी डाइट में ऐड कीजिए, क्योंकि बैलेंस डाइट हमारे बालों नहीं, हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग सोचो अगर हमारा प्रोटीन पूरा रहेगा तो हमारे बाल भी स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट चीज आती है हमारा स्लीप शेड्यूल। स्लीप शेड्यूल हमारा कैसा है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भैया हमारा स्लीप शेड्यूल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने आप लोगों को ब्लड सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस बताई थी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो हमारे हेयर फॉलिकल्स को मिलेगा अच्छे से, और हेयर फॉलिकल्स तो मिलेगा तो वो तंदुरुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे तो हमारे बालों को पकड़ के रखेंगे तो बाल टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो हमारे हेयर फॉल होगा ही नहीं, और अगर हेयर फॉल नहीं हो रहा तो बाल बढ़ते रहेंगे। हेयर फॉल रुक गया, हेयर ग्रोथ हो गया ना, दोनों में एक साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपना स्लीप शेड्यूल अच्छा रखना है और बैलेंस डाइट हमें अच्छे से लेनी है। नेक्स्ट चीज है प्लेंटी ऑफ वाटर। यस, इनटेक ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मतलब पानी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो सभी बोलते हैं, जैसे कि हमारे दाने नहीं आएंगे, या फिर जो दाग धब्बे होते हैं वो चले जाते हैं फेस के लिए, स्किन के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। बाकी हमारे बालों की हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, इसके लिए भी हमारे लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें पानी का भी ध्यान रखना है कि हम एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हमें एक इंसान को पीना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब एक बोतल साथ में लेके बैठ जाओ, या बांध लो अपने हाथ से कि मैं जहां जाऊंगा ये बोतल मेरे साथ जाएगी, मैं जहां जाऊंगी ये बोतल मेरे साथ जाएगी, और मैं इस बोतल को कम से कम 4 बार खत्म करूंगी पूरे दिन में। तो गांठ बांध लो कि पानी कम से कम 3 से 4 लीटर एक दिन में पियोगे ही पियोगे। नेक्स्ट चीज आती है हमारी जीभ। जीभ पे कंट्रोल नहीं होता ना, तो हम टेस्ट के मारे मोमोज खाओ कि चाउमीन खाओ कि ये खाओ बाहर का कि वो खाओ, मत खाओ, कुछ मत खाओ, क्योंकि बाहर कैसे ऑयल में पक रहा है नहीं जानते हम, और अगर हम जानते भी हैं तो हम यही जानते हैं कि वो अच्छा ऑयल यूज नहीं होता है, बार बार उसी तेल को यूज करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। तो वैसे तो हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक है, पर मुझे अपने बालों के लिए भी बहुत ज्यादा प्रिय है अपने बाल, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो बाहर का जंक और ऑयली फूड छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, मतलब कि बिल्कुल नो कर दो उसको, तो कि मैं खाऊंगा ही नहीं या खाऊंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे अपना शरीर ठीक रखना है और अपने बाल ठीक रखने हैं। तो बिल्कुल मना कर देना कि आज के बाद जंक फूड बिल्कुल खत्म। नेक्स्ट चीज आती है स्ट्रेस। तो भाइयों बहनों और मेरी माताओं, आप लोग स्ट्रेस मत लिया कीजिए, जिसके कलेश हैं उस पर छोड़ दीजिए। हम यहीं से तो स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर यहीं से लेंगे तो हमारे ये सांस कैसे लेंगे। आपने खुद देखा होगा, आप बोलते होगे ना कि अरे मेरे को टेंशन हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा, तो टेंशन यहाँ हो रही है, इनको कैसे सांस आएगा। तो हमारे हेयर फॉलिकल्स को सांस लेने दीजिए और उन्होंने अपना काम करने दीजिए। अगर वो सांस नहीं लेंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे और बाल छोड़ते जाएंगे। तो उन्हें सांस लेने दीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये चीज। ये बिल्कुल ऐसे स्टार करके मार्क कर लो, टीचरें बोलती थी ना स्कूल में, स्टार करके मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आएगा। तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ये चीज स्टार करके मार्क कर लो, आपकी जिंदगी में काम आने वाली है। स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। मैं सिर्फ बालों के लिए नहीं कह रही हूँ, शरीर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आपकी खुशियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खुश रहिए और खुशियां बांटिए। मुझे खुशियां बांटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत सारी टिप्स दे दी हैं और आप लोगों को पता चल गया कि हमें अपने बालों के लिए क्या करना चाहिए। अब मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि हम लोग सब सेम चीजें करते हैं, बट हमें उन्हीं चीजों में बदलाव लाना है। जैसे कि तेल सब लगाते हैं, ऑयलिंग सब करते हैं, पर हम तेल में क्या यूज कर रहे हैं वो हमने बता दिया। मसाज सब करते हैं, पर मसाज कैसे करनी है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। पानी सब पीते हैं, पर कितना पानी पीना है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। और हेयर वॉश सब करते हैं, पर हेयर वॉश कैसे करना है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है।
तो सब कुछ सब सेम करते हैं, बस थोड़ा सा बदलाव की जरूरत होती है। तो सोच, ऐसे बोलते हैं ना कि बदलाव आएगा तो देश बदलेगा, ऐसा कुछ तो स्लोगन है ही। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूंगी। तो मैंने लास्ट में एक बात कह दिया, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। तो आप लोग मेरे को खुशियां बांटो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। इन हैक्स में से आप लोग क्या क्या करते थे मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। आप लोगों ने वीडियो देख ली है, जल्दी से बताओ कि आप क्या ये सारी चीजें करते थे, और नहीं करते थे तो आप लोग कब से शुरू करने वाले हो। और जो लोग अब कर चुके हैं वो लोग भी मुझे आके बताएंगे कि मैंने ये चीज करी और मुझे इससे क्या फायदा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जाइए और ये सारी चीजें करिए, और पानी की बोतल अपने साथ लेके बैठिए। डाइट में मम्मी को बोल देना कि मैं प्रोटीन ज्यादा खाने वाली हूँ, दालें बनाओ घर में। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग जो नए हैं इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे बहुत कुछ बढ़िया से ऐसे जादू वाली चीजें लेकर आते हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय।